नमस्कार, हम बानी आनंद अमृतराज और आज हम मौजूद बानी छपरा में। जी हाँ, वही छपरा, भिखारी ठाकुर के छपरा, जेपी के छपरा, राजेंद्र प्रसाद के कर्मभूमि के छपरा। ना जाने कितने ऐतिहासिक लोग इस धरती पे जन्म ले बाड़े और जाहिर सी बात बा, यहाँ की बोली में जो मिठास बा एकर कोई जवाब नहीं कहे। अब रुआ सोचत हो कब कि हम भोजपुरी में कहे बोली, अगर रुआ छपरा पहुँचब तो भोजपुरी में बोले में जब मज़ा मिले शायद पूरे बिहार में कहीं ना मिले। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं सिंहासन के संग्राम के खास पेशकश में छपरा में। छपरा के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी बातचीत कराएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं छपरा पर ये रिपोर्ट। छपरा विधानसभा क्षेत्र भारतीय राजनीति के कई दिग्गजों की धरती है। यहाँ के डोरीगंज थाना क्षेत्र के कुतुबपुर में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कवि भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहरुल हक जैसी हस्तियों की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में बिहार की राजनीति के दिग्गज लालू प्रसाद यादव का भी छपरा से गहरा नाता है। हालांकि यह भी एक संयोग ही है कि राजनीति के कई बड़ी हस्तियों वाले छपरा में कभी किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहा। कभी निर्दलीय, तो कभी जनता दल, तो कभी आरजेडी और फिर उसके बाद जेडीयू ने यहाँ की सीट पर कब्जा जमाया। 2010 में इस खाते पर बीजेपी का कमल खिला था। बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तब आरजेडी के परमेंद्र रंजन को करीब 35,000 मतों से हराया था। 2014 में सिग्रीवाल महाराजगंज सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद 2014 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आरजेडी को सफलता मिली। इस विधानसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 75,000 राजपूत, उसके बाद करीब 50,000 यादव, करीब 40,000 मुस्लिम, 15,000 भूमिहार, 12,000 दलित वोटर हैं। छपरा विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 2,89,975 है, जिनमें 1,59,106 पुरुष और 1,30,867 महिला वोटर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने छपरा पर ये हमारी विशेष रिपोर्ट और आज हम मौजूद हैं छपरा में और हमारे साथ बड़ी संख्या में छपरा के लोग भी मौजूद हैं जो अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना चाहते हैं। इस बार वोट में उनका क्या मुद्दा रहेगा ये बताना चाहते हैं, नेताजी से अपना सवाल भी पूछना चाहते हैं। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको परिचय करा दें अपने खास मेहमान के साथ। गौतम सिंह जी थे, पूर्व मंत्री है बिहार सरकार के नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, लेकिन अब उनसे नाराज हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सजिदानंद राय जी हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं। इसके अलावा हमारे साथ जेडीयू के दिनेश सिंह जी हैं और आरजेडी के पप्पू सिंह जी हैं। तो ये तमाम लोग, तमाम दल के गठबंधन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और एलजेपी से हमारे साथ पवन प्रकाश जी भी हैं। तो ये तमाम लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें अपने स्थानीय संवाददाता राकेश से जानते हैं। राकेश, आप छपरा में इतने सालों से रहते हैं, छपरा के बारे में कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इतने ऐतिहासिक तथ्य यहाँ छुपे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें जब जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके एक सवाल बनता है, छपरा का जितना विकास होना चाहिए था हुआ? निश्चित रूप से छपरा का जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। बहुत लोगों को अभी भी शिकायत है कि छपरा में बहुत सारे काम जो होने चाहिए थे नहीं हुए। मरौड़ा औद्योगिक नगरी है, जो अब औद्योगिक नगरी केवल रह गया है, यादें रह गई है शेष। तो निश्चित रूप से छपरा में जो लोगों की अपेक्षाएं थी, छपरा के लिए जो होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है। सवाल गौतम सिंह जी सबसे पहले आप ही से बनता है कि चूंकि आप यहाँ पे मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पाया विकास? देखिए, जहाँ तक विकास का सवाल है तो पूरे बिहार का विकास नहीं हो पाया है। विकास की शुरुआत हम लोगों ने 2005 से, जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरुआत की। लगभग 7.5 वर्षों तक आप देखें ठीक ठाक काम चला। उसके बाद चुनाव और उठा पटक
इधर उधर लोकसभा का चुनाव सब आ गया। लेकिन 7.5 साल का अंतराल कम थोड़े होता है गौतम सिंह जी। 7.5 साल में काफ़ी काम हुआ है। लेकिन यही तो जानना चाह रहे हैं। देखिए जनता भी आपसे सीधे सवाल भी पूछेगी, लेकिन मेरा सवाल सीधे, हम छपरा में जब इंटर कर रहे थे, इतना कंजस्टेड रोड, बेतरतीब तरीके से बसा हुआ शहर, खनुआ नाला, कई तरह की समस्याएं हैं। सभी शहरों की स्थिति है, सभी शहरों की समस्याएं। सज्जनन जी, एक सवाल है, छपरा के बारे में जब बातें सामने आती हैं तो देश और विदेश में जो लोग रहते हैं स्मरण करने लगते हैं छपरा के बारे में कई तरह की बातें। आपको लगता है स्मरण करने लायक है छपरा, अगर ऐतिहासिक तथ्यों को छोड़ दे तो? नहीं, इतिहास को छोड़ कैसे देंगे। अगर छपरा की बात आएगी तो छपरा का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, इतना शानदार पौराणिक इतिहास रहा है, इस सारी बातों को तो हम छोड़ नहीं देंगे। इसीलिए मेरा सवाल है कि इतिहास यहाँ पे इतना मजबूत है, बावजूद इसके इस पूरे अगर सारण की देखें विकास नहीं हो पाया। इसीलिए उस इतिहास, गौरवशाली इतिहास को छोड़े बिना मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मैं जब 18 साल का था 1980 में, तब से मैं अपने आँख के सामने देखा। मैं इतिहास की बात और किताब की पढ़ी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा उसकी ही चर्चा करूँगा। 1980 से 1990 तक बिहार ने 5 मुख्यमंत्री देखे, क्योंकि कोई मदारी बैठकर दिल्ली में यहाँ पर रोज़ मुख्यमंत्री बदल रहा था। 1990 में सामाजिक न्याय के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो आज क्या क्या कर रहे हैं, छोटे भाई को बड़ा भाई, बड़ा भाई को छोटा भाई बना दे रहे हैं, कहाँ भटक गए। नहीं, हम उस पर भी आएंगे, सामाजिक न्याय पर भी आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आ रहा हूँ, बहुत इसलिए स्पीड से मैं निकल रहा हूँ आगे। 15 वर्ष हमने देखा, उसको आज जंगल राज के नाम से जाना जाता है, कोई और नहीं कहता है, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने कहा है। इसके बाद लोगों ने जंगल राज से निजात पाने के लिए एनडीए की सरकार को बुलाया, और पिछले 10 साल का इतिहास में देखा गया, इसमें 7.5 साल के जो थोड़े बहुत सुशासन की बात जो होती है उसमें ज़रूर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 7.5 साल में आप 68 साल का काम तो नहीं कर सकते। 7.5 साल में 68 साल का काम नहीं करेंगे, बहुत आरोप लगा दिया आप पर। तो अभी तो जो हमारे मित्र बोल रहे थे, तो 1 महीना पहले लेता हमारे गौतम बाबू हमारे साथ थे, आज 6 महीना पहले चुनाव का पहले ये भी हमारे साथ थे, ये भी हमारे साथ थे। अच्छा, तो फिर इतना आरोप 6 महीना में कैसे लगे? क्योंकि यहाँ छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज माननीय मंत्री जी का दिया हुआ है, मेडिकल कॉलेज नीतीश जी का दिया हुआ है, यहाँ पर आरा छपरा पुल नीतीश जी का दिया हुआ है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बढ़ौरा में हम लोग का दिया हुआ है। हाँ सर, सब कुछ नीतीश कुमार के दिया हुआ। मैं व्यक्ति विशेष की बात, नीतीश कुमार जी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने छपरा की बात की, अभी हमारे बड़े भाई बता रहे हैं पुल दे दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिए, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिए। ये तो वैसे ही होना चाहिए था, क्या क्या नहीं दिए हैं वो गिनवाइए। जो जरूरतें थी वो अगर मिला तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आरोप लग रहा है जंगल राज आपके नेता पर। जंगल राज जैसा यहाँ कोई बात नहीं है। लालू जी के द्वारा यहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया, यहाँ के स्टेशन को, जंक्शन को भारतीय मानचित्र पर स्थापित किया गया है। जो ये लोग जंगल राज की बात करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज भ्रष्टाचार में, अपराध में दिल्ली देश में 1 नंबर पर है। बिहार की बात करें ना सर, बिहारी की बात कर लेते हैं, जनता भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी बिहार के बारे में सुनना चाहिए। चलिए तो हम ले ही लेते हैं। बहुत सारे नेताओं ने बहुत तरह के तर्क दे दिए, सहमत है नेता के बात से? नहीं, सबसे पहली बात है कि यहाँ जितने भी नेता हैं सब लोग कहते हैं कि हम हो लूटी रौरो लूटी, लूटे के आज़ादी बा, और सबसे ज़्यादा उहे लूटी जेकरा देह पर खादी बा। आज पंकज सिनेमा के पास से जब भी आपको क्रॉस करते हैं तो वहाँ नाक और मुंह दोनों पर मतलब हमको हाथ देना पड़ता है, बिना हाथ दिए हम लोग पास नहीं करते हैं। ये छपरा शहर की बात है। कोई नेता ध्यान नहीं देता है, और यही छपरा का डेवलपमेंट है। आप बताइए, युवा भी हैं, आप बताइए। जी, छपरा का बहुत विकास हुआ है। हमारा स्थानीय विधायक रणधीर कुमार सिंह के चले आप देख सकते हैं। आप सिर्फ विकास हुआ या नहीं हुआ उस पर क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, रोड बना है, बिजली रही है, और हर एक स्कूल, हर एक कॉलेजों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, लड़के को पैसा मिल रहा है, सब नीतीश कुमार का देन है। चलिए, तो अब तो आपने तो बहुत कुछ बता दिए। आपको क्या लगता है सर कि विकास हुआ? जो चाहिए वो तो नहीं हुआ है। क्या क्या चाहिए था? क्या चाहिए, मतलब हॉस्पिटल में दवा का व्यवस्था होना चाहिए था, मिल जाता है दवा। उचित शिक्षकों का व्यवस्था होना चाहिए था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है उस पर काबू होना चाहिए था। प्रशासन के लोग तो अपने मन से करते हैं ना। चलिए जी बताइए। हाँ सर, ये लोग ने 15 साल क्या 25 साल से मिलकर पूरे जनता को पैसा को लूट लिए हैं। कोई विकास नहीं है, ना रोड है, ना पुलिया है, ना पूरा नरक लगा हुआ है। यहाँ छपरा में कोई ऐसा मंत्री नहीं पैदा लिया कि जो छपरा का विकास के बारे में सोच सके। अगर छपरा का विकास होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। माननीय गौतम सिंह ने पूरा स्वर्ग बना दिया है मान जी का, लेकिन यहाँ आप बताइए सर, बताइए। देखिए, कई सारी समस्याएं हैं। अगर देखा जाए वस्तुतः स्थिति
स्थिति देखी जाए तो 2-3 सवाल हमारा रहेगा यहाँ पे स्थानीय नेताओं से हमारा 2-3 सवाल रहेगा। सिताब दियारा की कटाई से समस्या को लेकर कोई निदान नहीं किया, खनुआ नाले के सफाई को लेकर कोई निदान नहीं किया, यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो समस्या है शिक्षा को लेकर उस पर कोई समाधान नहीं किया गया। तो आखिर क्या किया गया और आगे क्या प्लान है? यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की समस्या है। हर बार पैसा आता है। खनवा नाला की समस्या के बारे में बता नहीं, अभी आप शहर में जब निकलेंगे तो एक नए नाले का निर्माण हो रहा है जबकि अंदर में नाला है। अच्छा, और वो पैसा सुखाया जा रहा है। सबसे जो मेन यहाँ का समस्या है, यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि लोग बैठा है। मैं बीजेपी के जो बैठे हुए हैं सचिदानंद राय जी, उनसे मेरा सवाल है कि अभी केंद्र में भाजपा शासित राज्य है और यहाँ पे राज्यपाल उन्हीं का आता है और यहाँ के माननीय कुलपति जो भ्रष्टाचार में कुलपति की समस्या 4 सीटेड है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सर एक मिनट। और बीजेपी कैसे हम माने कि भ्रष्टाचार वो नहीं है, क्योंकि पूरा कुलपति को बचाने के काम है कि भ्रष्टाचारी बीसी को बचाने का पूरा बीजेपी का काम है। एजुकेशन में समस्या। आप बताइए 200 क्या दाल के बारे में क्या बोल रहे हैं? दाल तो 200 रुपए किलो हो गया है। टेस्ट मिल रहा है दाल का? नहीं मिल रहा है, मुर्गा सस्ता है उससे। दाल का टेस्ट मिल रहा है? टेस्ट कहाँ मिला, खाने को मिलवे नहीं करता, टेस्ट कहाँ से मिलेगा? चलिए, टेस्ट नहीं मिल रहा है दाल का। देखिए यही बात हम सुनना चाह रहे थे अपने दर्शकों से। इसके पहले जब हम यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो महंगाई एक मुद्दा उभर गया था। सजद सवाल तो वही है, 200 रुपये किलो दाल। दाल ही का सवाल है कि एक और सवाल था उसके पहले हमारे एक मित्र ने कहा था। उन्होंने पूछा था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, वो भी किसके जरिए दे रही है? राज्यपाल के जरिए। तो राज्यपाल क्या किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? पहले हमारे भाई का पहले जरा थोड़ा सा सिविक सेंस ठीक कर दीजिए कि राज्यपाल किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये उनका नहीं बनता। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक दाल का सवाल है, ये हर साल सीजनल चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं घटती हैं और अगर ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। लेकिन 200 रुपये किलो दाल तो सर हमें भी याद नहीं था। नहीं, 200 रुपये किलो दाल याद नहीं था ना, तो 2 रुपये किलो दाल याद रहा होगा आपको। तो आज का 2 रुपये किलो दाल मिल सकता है? नहीं, चलिए वो भी सही बात है। महंगाई बढ़नी है और सीजन के हिसाब से जो जिस चीज़ की उपलब्धता रहेगी, इसकी सिंपल जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। आज के तारीख में अगर दाल की उपलब्धता कम है और डिमांड ज़्यादा है तो दाल की कीमत बढ़ेगी। सरकार हर समय प्रयास कर रही है। महंगाई से आपको डर नहीं लग रहा है? थोड़े समय की तो कीमतें बढ़ेंगी। मतलब आप आश्वासन दे रहे हैं? बिल्कुल कंट्रोल में आएगा, आता है, हर साल आता है। आश्वासन दे रहे हैं सर कि बस कुछ ही दिनों में महंगाई कम हो जाएगी? 1.5 साल लगभग हो गया इनकी सरकार को बने हुए। वादा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिनों का क्या हुआ इनसे पूछिए। और जिन चीज़ों के बारे में इन लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों का ये देश है, 125 करोड़ लोगों के सामने यह आश्वासन दिया गया कि यदि हमारी सरकार बनी तो 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा काला धन जी सर, इस सवाल का जवाब तो बनता है। मैं इस पर थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। बताइए। इस पर मैं इतना सुन चुका हूँ, इतने बड़े बड़े नेताओं की झूठी बातें सुन चुका हूँ। नरेंद्र मोदी ने वही कहा जो माननीय केजरीवाल जी अपनी जेब में लेके घुमा करते थे। सारे ब्लैक लिस्ट जितना ब्लैक मनी बाहर पड़ा हुआ था सबका पुर्जा लेके केजरीवाल जी घूमते, वही केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पुर्जा निकाल के दिखाते थे। नीतीश जी निकाल के ले आए, अगर पुर्जा सही है कल जाके पैसा यहाँ लोगों में बांट देंगे। गारंटी तरह नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। बोले नीतीश जी जाकर केजरीवाल जी से लिस्ट निकाल के ले आए। लेकिन दावा तो आप ही के नेता ने किया था ना कि 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा। बिल्कुल, अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं इतने बड़े नेता कि उनके पॉकेट में लिस्ट है और भी बहुत से लोग कह रहे हैं लिस्ट है, तो कहा अगर सरकार बनी और वो लिस्ट अगर सही है तो आएगा। और अगर आया तो हर किसी के हिस्से में 10-15 लाख रुपए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट एडेड चेक बांटा गया था जो कैश नहीं हो रहा है। मतलब बड़ी बात समझने की गलती कर रहे हैं। अच्छे दिन की बात करते हैं। जनधन योजना किसने किया? 12 रुपए में 2 लाख का गारंटी किसने किया? एक इंश्योरेंस गारंटी किसने किया? हम आएंगे आपके पास। 18 करोड़ अकाउंट खुल गए, क्या बात करते हैं? चलिए, ये जनधन योजना कई सारी योजनाओं के बारे में बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल के अंदर ही कर दिया तमाम चीजें। पहले तो एक हमारा सुनिए, एक भाई ने उठाया था यूनिवर्सिटी के बाद। हाँ जी। यहाँ का जो VC है इतना भ्रष्टाचारी है, ये बिहार सरकार विजिलेंस से जांच कराया, FIR दर्ज कराया, अभी 4 सीट भी पुटअप हो गया। लेकिन राज्यपाल को
उस पर कार्रवाई करना है। तो ठीक लड़का ने उठाया है क्वेश्चन, राज्यपाल उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इतना तो मुख्यमंत्री ने दबाव क्यों नहीं बनाया? मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तो मुख्यमंत्री ने विजिलेंस से जांच कराकर चार्जशीट कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री आपको नहीं लगता है कि अगर ज्यादा गंभीर हो जाते तो आज स्थिति ये नहीं रहती? मुख्यमंत्री गंभीर हुए, चार्जशीट हो गया, जमानत हाईकोर्ट से कराया है, भागा फिरा था एक महीना, लेकिन राज्यपाल बचा रहे हैं उसको। चलिए ये जो तर्क दे रहे हैं ये जी बताइए। मुख्यमंत्री और सरकार। मेरा भाजपा के प्रतिनिधि माननीय सचिदानंद राय जी से सवाल है 3। मैं राष्ट्रीय मुद्दा पर इनसे बात करना चाहता हूं, चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं। सवाल पूछिए, सीधा सवाल पूछिए। एक तो माननीय मोदी जी जब लोकसभा के चुनाव में बिहार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो डीजल के दाम बढ़ी है, यहाँ की सरकार 5% वैट कम कर देगी, 4-5 रुपये डीजल का कम हो जाएगा। लेकिन जब जब डीजल का दाम घटा, सर्विस टैक्स उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। एक ही प्रधानमंत्री छोटे राज्य के लिए दोहरी नीति क्यों? दूसरी सवाल, उन्होंने कहा था 56 इंच की सीना। भारत के इतिहास में आप लोग हैं, मीडिया वाले भाई, आप लोग जानते हैं कि चाइना 17 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर ढुककर तंबू गाड़कर अपने मन से 3 दिन के बाद वापस गया, प्रधानमंत्री जी मन से। तीसरी सवाल, केजरीवाल के सभा में एक किसान हत्या करता है। केजरीवाल के सभा में, सुनिए, केजरीवाल के सभा में एक किसान तीनों सवाल ले लेते हैं। 1 मिनट जी, हत्या करता है, उनकी अंतःकरण की आवाज बहुत सारे लोग हैं, आपका भी सवाल लेंगे। बहुत सारे घोटाला में एक पत्रकार मरता है। चलिए बैठिए, हम ले लेते हैं। देखिए कई तरह के सवाल हैं लोगों के और बहुत नाराजगी है। सर सवाल आपने तो सुन ही लिया होगा। पहला सवाल मैं जरा मिस कर गया। पहला सवाल क्या था इनका? उन्होंने कहा था, पहला सवाल आपका क्या था सर? पहला सवाल जी आप बताइए। कि लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 5% अगर वैट वाली बातें, डीजल में जो वैट वाली बात थी। अच्छा ये बताइए, ये 1,25,000 करोड़ रुपया का जो पैकेज दिया गया, ये क्या पेड़ पर से तोड़ के लाया जाता है? इसी तरह से सर्विस टैक्स के जरिए पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, जो कि पूरे देश पर, यहाँ पर कुछ चार्ज डीजल। आपने सवाल पूछा, जवाब सुनने का मत रखिए। जवाब बोल रहे थे, मैं चुप था। सुनिए मेरी बात ध्यान से। जी आप बताइए। ये जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया गया बिहार जैसे गरीब राज्य को, ये पूरे देश से इसी सर्विस टैक्स के मार्फत इकट्ठा करके गरीब देशों में बांटा गया है, गरीब राज्यों में बांटा जा रहा है। सबसे अधिक अगर डीजल का और पेट्रोल का खर्चा होता है तो दिल्ली और बॉम्बे जैसे जगहों में होता है, वहां से पैसा वसूला जाता है। अमीरों के जेब से पैसा वसूल कर गरीब राज्य को दिया जा रहा है। ये उनके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल ये क्या था? विदेश नीति के बारे में बता रहे थे। विदेश नीति में तो नमो 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 पूरे दुनिया में नमो नमो हो गया। मतलब इससे जवाब देना बाकी रह गया है। जवाब देना बाकी रह गया। नमो नमो हो गया है पूरा। जी आप बताइए, जवाब दीजिए। अरे हम ये पूछना चाहते हैं माननीय हमारे छोटे भाई सजिता बाबू से, 1 साल के, अरे आप बोलिए। 1 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक भी काम ऐसा बता दीजिए जो केंद्र सरकार जनता के भलाई के लिए काम किया हो। एक बता। आप क्या पूछ रहे थे? हम कह रहे थे सर, सबसे पहले छपरा की समस्या के बारे में, जो यहाँ नाला की समस्या है, प्रभुनाथ नगर की जो नाला की समस्या है, उसमें विधायक के प्रयास से हुआ है काम कुछ, और उसके बाद जो खंडवा नाला का समस्या है उसका भी प्रोजेक्ट हमारे छपरा के लिए बहुत काम हुआ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सवाल आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी चूंकि बात छपरा की हो रही है तो छपरा का सवाल ज्यादा से ज्यादा हो तो जी पूछिए कि जैसे आप चुनाव जीते थे उस तरह से बड़की पोस्टर दिए थे कि हम छपरा को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किस आधार पर कैसे बनाएंगे? हमारा क्वेश्चन कीजिए। छपरा नरक है और इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। चलिए स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो रही थी, स्मार्ट सिटी बनाने। सजिदा दी हम आएंगे आपके पास। फिलहाल संजय जी आपसे हम सवाल आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो सीधे सचिदानंद राय से जवाब लेंगे पूरे मामले का, खासकर स्मार्ट सिटी बनाने के बाद जो छपरा को लेकर हो रही थी। राजीव प्रताप रूडी भी यहीं के मंत्री हैं, छपरा से वो सांसद होते हैं, लेकिन ये तमाम बातें होंगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश सिंहासन का संग्राम में। और आज हम मौजूद हैं छपरा। ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल पूछा था एक दर्शक ने स्मार्ट सिटी को लेके, छपरा की गंदगी को लेके, कई तरह के सवाल, तल्ख सवाल। बीजेपी के हैं सचिदानंद जी, इनसे सवाल का जवाब देते हैं। सर, वो जो सवाल जो पूछा था आप नाराज हो गए? नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। मैंने सिर्फ यही कहा, पहली बात तो मैं स्मार्ट सिटी की बात नहीं करूंगा। मैं छपरा शहर का एमएलसी नहीं हूं, मैं छपरा जिला का एमएलसी हूं। मैंने छपरा जिला को आदर्श जिला, मॉडल जिला बनाने का काम शुरू कर दिया है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहा है। लेकिन ये तो ऐसे ही हो गई कि जो काम 68 साल में नहीं हुआ वो 65 दिन के अंदर मैंने करके क्यों नहीं दे दिया, इसका मेरे ऊपर तोहमत लग रहा है। तो भाई साहब, किसी की औकात नहीं कि 65 दिन के अंदर में कोई बड़ा काम करके दिखा दिया। उम्मीदें भी तो आपने जगा दी थी। पूरी करने दीजिए। मैंने 6 साल मांगा है, 65 दिन में जवाब देने का जो हिसाब बन गया है ना। और 6 दिन कब आएगा? 6 दिन 5 साल बाद हिसाब मांगिएगा। और मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना कि नहीं है, 6 साल बाद हमसे पूछिएगा। जो पीएम भी बोल रहे कि 5 साल के बाद हिसाब देंगे। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ कि एक और बच्चा क्यों नहीं पैदा किया, उसका हिसाब मांगा जा रहा है। सर, हिसाब गलत टाइम पे मांगा जा रहा है क्या? नहीं, 1.5 साल का समय कोई कम नहीं होता है। आज किसान मारे फिर रहे कि हमारी सरकार हमारा गेहूं FCI खरीद ले। इनके तरफ से वादा था कि यदि 10 रुपए केजी पैदा करने में खर्च होता है किसानों का, तो हम 15 रुपए में डेढ़ा दाम देके। किसानों के बारे में भी सवाल, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। राज्य सरकार का जो फेल्योर है वो भी केंद्र सरकार पर डाल दीजिएगा। ये तो ऐसी बात हो गई, राज्य सरकार का फेल्योर भी केंद्र सरकार का फेल्योर है। सुनिए, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव राज्य का चुनाव हो रहा है या केंद्र का चुनाव हो रहा है? नहीं, मेरी शिकायत है, एक सवाल आप लोगों ने राज्य सरकार पर नहीं पूछा अभी तक। केवल केंद्र सरकार। राज्य सरकार के 10 साल से झक मार रही थी। अच्छा, 7.5 साल आप 7.5 साल सरकार में थे। आप सरकार में 7.5 साल में थे। 10 साल में क्या किया है, यही सवाल है। हिसाब लीजिए। 7.5 साल तो 7.5 साल आप ही 5 साल बाद देंगे आपको, हम 5 साल बाद देंगे। 10 साल जिस सरकार ने झक मारा है उसका हिसाब पहले मांगिए। बैठे हुए लोग पूछिए। जो गठबंधन की सरकार थी जेडीयू और बीजेपी की, 7.5 साल तो आप थे इन सरकार के साथ। 7.5 साल में सुशासन बाबू नाम मिल गया। 7.5 साल में आपका अहंकार हो गया। ये पैदाइशी है। हमने ये पैदा किया कि सुशासन बाबू नाम मिला और आप अहंकारी हो गए। तो 7.5 साल में विकास हुआ था बिहार का। ये हमारी देन है। 7.5 साल में बिहार का विकास हुआ था। बिल्कुल, कुछ हुआ था तभी ना, तभी सुशासन बाबू नाम पड़ गया। क्रेडिट किसको जाएगा उसके लिए? दोनों को जाएगा। दो मिलके बच्चे पैदा करेंगे और माँ बोले कि मैंने पैदा किया इसलिए मेरा हो गया। दोनों को जाएगा। विकास किया था, आप मानते हैं? बाप को भूल जाएंगे, पैदा करने के बाद मेरा है। जिस बाप ने पैदा किया था उसको भी याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो बेहद नाराज है सवाल से, लेकिन एक सवाल जेडीयू से ले लेते हैं। चलिए, तो ये बीजेपी के थे इंदौर सचिदानंद राय जी, और यहाँ से नाराज हो गए, ससुरावा सुन के नाराज होकर चले गए। और जाहिर सी बात है, सवाल ही कुछ ऐसे हो रहे हैं यहाँ पे जिसको लेकर जबरदस्त नाराजगी हो रही है। और ये स्थिति है छपरा की, जहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सिंहासन के संग्राम में। और उनके जगह बीजेपी के सिंगर साहब जुट गए हैं। आपके नेता सवाल शायद सुन के चले गए। चलिए, जो भी बात हो, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। जो गौतम जी ने सवाल पूछा कि 1.5 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया कि जिसको लेकर आप विधानसभा चुनाव में आपको वोट जनता उस तरीके से नहीं दे रही जो लोकसभा में दे रहे थे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गौतम भाई अभी जो सवाल पूछ रहे थे कि 1.5 साल में ऐसा क्या किया, अभी तुरंत 1-2 महीना पहले ये मोदी जी से बड़ी प्रभावित होकर पार्टी बदल लिए थे। चलिए, हम इस पर आएंगे सिंगर जी, हम इस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जनता के पास चलते हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ पे। हाँ, बैठिए, हम आ रहे हैं। आप बैठिए। जी, अभी जो प्रतिनिधि से भागल हो उनका से पूछी कि 40 करोड़ रुपया रखले बरो टैक्स 40 करोड़ रुपया टैक्स रखले। आप लोग आराम से बैठ के सवाल ले लेंगे। 40 करोड़ ही नहीं रुपया। चलिए, ठीक है। आप सवाल ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? आप आराम से बैठिए। तो आप बैठिए, हम सवाल ले रहे हैं। आप बैठिए, सवाल ले रहे हैं। आप बैठिए आराम से। आप बैठिए, सवाल ले रहे हैं। आप बैठिए, हम कर लेते हैं। आप बैठिए, आप लोग बैठिए। हम आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। आपके पास भी आ रहे हैं। आपके पास भी आ रहे हैं। जी, क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। अच्छा से सवाल सही तरीके से पूछिए। जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज ये इन्होंने जो कहा जो जंगल राज की बात, तो जंगल राज के साथ मोदी जी ने, जो सुशील कुमार मोदी ने 8 साल उनके साथ रहकर कौन सा भ्रष्टाचार का उन्होंने उजागर किया है? एक दूसरे का हमारे माननीय पंच महोदय ने अभी पूछा है जो स्मार्ट सिटी की बात, कैसा स्मार्ट सिटी? इनकी स्मार्ट सिटी है या कि नहीं है?
पहले ही अपनी सिटी चलिए हम जी बताइए। अभी जो बिहार सरकार का जो निगम का वो टैक्स जो बाकी लगाए हैं नीतीश जी का, बिहार सरकार का जो पैसा है उसको तो ये खुद फ्रॉड है कि उनका बाकी लगाए हुए हैं। चलिए जी बताइए। मैं युवा हूँ तो जाहिर है कि युवा वाली ही बातें करूँगा। हमारे जदयू के नेताजी हैं, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, क्या क्या दिया। तो नीतीश कुमार ने यूनिवर्सिटी दिया, लालू यादव ने यूनिवर्सिटी दिया, तो यूनिवर्सिटी में जो घोटाला हुआ, जी आप यूनिवर्सिटी में जो घोटाला हुआ उस पर नीतीश कुमार का बयान कोई क्यों नहीं आया? जब घर में कोई लड़का बदमाशी करता है तो चलिए हम ले लेते हैं आपका यूनिवर्सिटी पर हम सवाल ले लेते हैं। जी बताइए। आप बैठ जाइए ना, आप लोग आसानी से बैठिए, सारे लोगों से सवाल पूछेंगे। आप लोग आराम से बैठिए, सबसे सवाल पूछेंगे, नाराजगी मत कीजिए, नाराजगी मत कीजिए। जी बताइए, आप ही बताइए, आप ही स्टार्ट कीजिए, खड़ा हो जाइए। जी बताइए। बिहार के निवासी, बिहार के सारे बिहारी आज गर्व महसूस कर रहे हैं नीतीश जी की सरकार में। मैं एक चीज़, भाजपा के जो भी प्रतिनिधि एक तो चले गए, जो उनके जगह पे प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा एक करवल प्रार्थना है कि अपने केंद्रीय मंत्री को कह दें, प्रधानमंत्री जी से, कि बिहार को अच्छे दिन नहीं चाहिए, जो मेरे पुराने दिन लौटा दे। जी हाँ, यही सवाल है जो नीतीश कुमार ने कल कहा था कि प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन की बात छोड़ दीजिए, जो पुराने दिन थे वही लौटा दीजिए। पुराने दिन लौटाने की ही बात कर रही है जनता। कैसी पुराने दिन लौटाने की बात कर रही है वो जनता, जरा उनसे पूछिए। तो अच्छे दिन का वादा आपने जो किया था, अच्छे दिन क्या आ गए, आप भी जनता को बता दीजिए। अच्छे दिन का, अच्छे दिन क्या होता है सर? अच्छे दिन की जो बात हो रही है, देखिए अभी जो आपके सामने जनता की तरफ से आवाज आ रही है, इसको सुन करके जिस तरह से सरिता बाबू भागे एमएल से, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार छोड़कर भाग चुकी है। मतलब आपको लगता है कि खेल खत्म? एकदम खेल खत्म। तो थर्ड फ्रंट क्या कर रही है सर? हमें सवाल तो ये पूछना ही होगा ना। थर्ड फ्रंट भी लड़ाई लड़ रही है, सरकार बनाने का प्रयास। लेकिन महागठबंधन बनवाया आप नहीं, आप ही के नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने, और आज आप उसी गठबंधन से निकल गए। थोड़ी सी जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनके तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसके वजह से हमारे नेताजी नाराज। चलिए, कुछ अंदर से बात नहीं बन पाई। नहीं, अंदर से बात नहीं बन पाई। क्यों नहीं? गठबंधन से निकल गया समाजवादी पार्टी और अब थर्ड फ्रंट बना के चुनौती दे रहे हैं आप लोग। हम लोग तो मुलायम सिंह जी का देश का नेता बना मान लिया था। कहाँ ये भी बात था? मुलायम सिंह देश के हम लोग के नेता थे गठबंधन के। अब फिर सरकार बनेगा तो हम लोग का समर्थन करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आपसे एक सवाल पूछना जरूरी है। इस बार जो वोट पड़ रहा है, सेकंड फेज का चुनाव खत्म हो गया, आप जरा सवाल सुन लीजिएगा भाई। सेकंड फेज का चुनाव खत्म हो गया है, जनता जो वोट देने जा रही है, महागठबंधन को जो लोग देने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या देख के वो लोग वोट देने जा रहे हैं? लालू यादव का अपना अंदाज या नीतीश कुमार का विकास का एजेंडा? पहले तो लालू यादव ने जो शासन किया और गरीबों को जो आवाज़ दिया, लालू यादव ने जो गरीबों को आवाज़ दिया उस पर, और नीतीश कुमार का न्याय के साथ विकास पर। जाति पाति पे भी वोट मिला है क्या इस बार? जाति पाति का कोई बात नहीं है, लेकिन लालू जी ने कहा कि अगर नहीं है बिहार में, नीतीश कुमार जैसा नेता बिहार में नहीं है उनके चेहरे पर, और लालू यादव गरीब का बेटा है, गरीबों को आवाज़ दिया है। चलिए सवाल ले लेते हैं, ये सवाल बनता है, ये सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आपसे बनता है, लालू जी ने एक बयान दिया था चुनाव के समय, प्रचार के समय, कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई। आपको लगता है कि वो उसका असर हो गया इस चुनाव में? नहीं, अगड़े पिछले की बात नहीं है। लालू जी जमात लेकर चलते हैं, कुछ लोग बदनाम करते हैं। तो हमारे मुलायम सिंह यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव को देखिए, सब लोगों को लेकर चलते हैं, उनका प्रतिनिधि लड़ रहे हैं मांझी में। गौतम सिंह ये असर किया है कि स्वर्ग बना दिए हैं। चलिए जी बताइए। हमारा एक ही क्वेश्चन है कि बीजेपी क्यों, आरजेडी क्यों नहीं, और आरजेडी क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बात चलिए ठीक है, आप बताइए जी, पूछिए। सर, जब हिंदुस्तान में जब लोकसभा का चुनाव था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे कि हम हर भारत के नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख वाला सवाल का जवाब बेचारे मंत्री। एक मिनट आप ये छोड़ दीजिए ना जी। और अभी जब दिल्ली के चुनाव जब हो रही थी उस समय तो 15 लाख का सवाल सुन के तो भाग गए, आप छोड़ दीजिए, आप बताइए। एक तो भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट स्वीकार करके चले गए। अब हम सेंगर जी से पूछना चाहता हूँ, प्रतिनिधि से, ये छोड़िए जी, कि क्या आपकी सरकार
आपकी सरकार मक्खन खा रही है, मलाई खा रही है, तो आप खा रहे हैं। बिहार के लोग, छपरा जिला के लोग नमक मिर्चा रोटी खाने पर मजबूर हैं। मजबूर है। चलिए जी आप बताइए। हम माने पंचायत के मुखिया हैं, हम यही कहेंगे कि गौतम सिंह चुनाव मांझी में इसलिए जीत रहे हैं कि उत्तर बिहार में एक पंप लहर इशू बताइए ना सर, क्या इशू यहाँ का छपरा का पूरे सारण प्रमंडल का? देखिए अब तो जनता को तो तय करना है ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप कुछ समस्या है? आप समस्या है नहीं, 200 रुपया दाल है, 200 रुपया प्याज है। छपरा को नरक बना दिया भाजपा। सबसे अच्छे बुरे दिन वापस लौटाए भाजपा। हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं कि पूरे छपरा में शैक्षणिक व्यवस्था का जो हाल हुआ है उसका उत्तरदायी कौन होगा? सरकार होगी या केंद्र सरकार? शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। जी बताइए। हमारा एक सवाल है शैलेंद्र सेंगर जी से कि यही छपरा के भूमि पर नरेंद्र मोदी जी आए थे तो बोले थे कि 18 से 29 वाले सुन लें। आज बताइए रेलवे में हर साल 16,000 कुछ ग्रुप डी में वैकेंसी निकलती थी, वो कहाँ गई उनकी वादा? कहाँ बेरोजगारी रोजगार नहीं मिल रहा है? जी बताइए। मैं सारे प्रतिनिधियों से यही पूछना चाहता हूँ, इसमें कई उद्योग मंत्री हैं, कई सब मंत्री लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। ये जितने दिन यहाँ मंत्री रहे छपरा में एक भी लघु उद्योग छपरा जिला में एक भी लघु। गौतम सिंह जी से सवाल है आपका, उद्योग मंत्री से। गौतम सिंह जी सवाल आप ही से है। देखिए आप उद्योग मंत्री भी थे और आपसे सवाल तो पूछना ही बनता है इन लोगों का। अरे भाई जी बताइए, आप बताइए। अरे जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सवाल पूछेगा, जवाब नहीं सुनेगा तो कैसे काम चलेगा? जी बताइए। आप बताइए सर, आप बताइए। देखिए उद्योगों के लिए जमीन चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने लोग आए होंगे उनको स्मरण होगा 1,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हम इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड का हम यहाँ लेकर आए थे। रसूलपुर में एकमा में किसानों ने जमीन नहीं दी। लेकिन सर एक बात बताइए, अभी देखिए उद्योग विभाग की जमीन छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में हमारी जमीन है, हम पेमेंट भी कर चुके, अब हमारी नहीं करना चाहिए हमको। देखिए गौतम सिंह मेरा सवाल सुन लीजिए। आप उद्योग मंत्री थे, जब आप बेबसी जताइएगा तो फिर पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी? आपने पहल के ऐसा क्या किया? एक बात मैं बताता हूँ, जब तक जमीन की व्यवस्था नहीं होगी उद्योग धंधे लगेंगे कैसे? और हमारी सरकार 7.5 साल का अंतराल कम नहीं होता है ना। सरकार तो आप ही की थी, आप उद्योग मंत्री भी थे। बतला तो रहे तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में हमारा 25 एकड़ जमीन है, हम पेमेंट भी कर चुकी है सरकार। और आज भी किसान इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा आपने ऐसा, जब उद्योग मंत्री रहता है, ऐसा क्या कि सारण प्रमंडल के लिए जो आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको आप बोल सके जनता को? इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावे हम पंप नहर का निर्माण मांझी में करवा रहे हैं। हम बोटा के बांध का ऐसा निर्माण करवा दिए कि अभी वहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आएगी। मोहम्मदपुर और ये बघौना के बीच में करोड़ों का पुल बनवाए। सुलुइस गेट जो कहर बरपाती है किसानों पर। लेकिन देखिए एक सवाल तो बनता है ना गौतम सिंह जी, आप उद्योग मंत्री थे और आप कृषि मंत्री वाला काम कर रहे हैं, जल संसाधन मंत्री वाला काम कर रहे हैं, तो जनता चाहेगी ना भाई कि हमारे जिला का उद्योग मंत्री बना है। आप बताइए, अब जब गौतम सिंह जी यहाँ पे, हम पूछेंगे, गौतम सिंह जी जब उद्योग मंत्री बने थे तो सारण के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो याद रखा जाए? वैसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया जिससे कि लगे कि छपरा का एक सर्वांगीण विकास हो। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के आम जनता से कि यहाँ मुद्दे से हटकर हम लोग बात कर रहे हैं। पहली बात, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दे की बात नहीं हो रही है। नहीं, आप स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे इतने गंभीर है। पहली बात, हमारे सामने विकास से ज्यादा चुनौती सुयोग्य नेता हमारे पास नहीं है। लेकिन फिलहाल हम इसको बदल नहीं सकते हैं, अभी हमें किसी न किसी नेता को चुनना है। हमारे पास सुयोग्य नेता नहीं है। पहली बात, हमें विकास चाहिए। विकास हमको कैसे होगा? हमारे पास जब तक हम स्थानीय मुद्दों पर फोकस नहीं करेंगे यहाँ विकास नहीं होगा। यहाँ सड़कों का हाल देखिए, चिकित्सा व्यवस्था देखिए, यहाँ सारी व्यवस्थाएं जर्जर है। बुनियादी जरूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। जी आप बताइए। सचिता राय ने 40 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के रख लिया है। अभी आगे पर्सनल अटैक मत कीजिए, आप समस्या बताइए। आप बताइए सर, अपनी वहाँ आप इधर आइए। जी आप आइए। में 4 मिलें हैं, चारों बंद पड़ी हैं। उद्योग मंत्री से पूछिए कि इनके राज्य में वो मिल क्यों नहीं चला। चीनी मिल, मॉर्टन और वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सब बंद पड़ी हैं। पूछिए। चलिए जी बताइए। रसूलपुर में चीनी मिल का पास करवाए थे, जमीन नहीं लेते ना, हम जवाब ले लेते हैं। गौतम सिंह जी
उन्होंने कहा कि मढ़ौरा में 4 फैक्ट्रियाँ थी जो बंद पड़ी है, चीनी मिल नहीं हो पाया। तो एक सवाल तो बनता ही है जनता का, ना आपको जवाब देना होगा क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे भाई, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं 1000 करोड़ रुपए का इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड का प्रोजेक्ट मैं लाया था रसूलपुर में, और किसान आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए। आप जान रहे हैं किसानों के सामने केंद्र सरकार भी मजबूर है, राज्य सरकारें भी हम उदाहरण दे रहे हैं, उद्योग विभाग की जमीन यहाँ पर छपरा में खाली नहीं कर रहे हैं किसान, और माननीय नीतीश कुमार की जमीन मिलने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। हमारी जमीन नहीं छोड़ रहे लोग। चलिए सिंगर साहब, एक सवाल बनता है कि विकास के नाम पे ही इस बार चुनाव हो गया। लास्टली आप जाते जाते देखिए बीप का मामला हो या फिर बड़ा अगड़ा पिछड़ा की बात हो, लेकिन अंत में जब जनता वोट देने जा रही है तो विकास के बारे में बात कर रही है। तो विकास का दावा तो जेडीयू की तरफ से भी किया जा रहा है, महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, नीतीश कुमार का फेस आगे कर दिया गया है। विकास का जो दावा नीतीश कुमार जी का है उसमें आप देखिए कि 8 साल जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सत्ता में थे तो क्या हालत था प्रदेश का, और इन कहाँ क्या खराब था सर? 7.5 साल की बात हो तो आपके भी जो सचिदानंद राय यही तो बोले कि विकास दोनों मिलके हुआ। क्या यही थे सुशील मोदी भी? देखिए सवाल, देखिए अब आप सवाल का जवाब, मेरा सवाल देखिए, दर्शक क्या पूछे मेरा ही सवाल का जवाब दे दीजिए। 7.5 साल वित्त मंत्री सुशील मोदी थे, उसके बाद अगर विकास नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से ज्यादा जिम्मेदार तो सुशील मोदी हो गए। सुशील मोदी 2.5 साल वित्त मंत्री सुशील मोदी थे क्या? हटने के बाद 7.5 साल की बात बोल रहे हैं सर। के बाद हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है? अब देखिए चूंकि 7.5 साल में तमाम बातें ठीक थी, तमाम बातें ठीक थी सर। अब हम इनको, अभी तो हम इनको आज पहचाने हैं जो भाजपा के नेता है। चलिए आप बताइए सर कि जो विकास की बातें हो रही है, विकास एक निर्णय बन गया, आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पर आपकी सरकार इस बार बन जाएगी? हाँ, विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने सर्वांगीण विकास बिहार का किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, विकास के नाम पर ही इस बार भी हमारी सरकार बने। चलिए विकास के बारे में ही बात हो रही है, आपको लगता है कि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार? हाँ, विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, और इसमें जो भी नया पीढ़ी के लड़के हैं वो एकदम क्षुब्ध हैं, सब विकास खोज रहे हैं। अगर विकास नहीं होगा तो कोई वोट नहीं देगा। चलिए देखिए, नई पीढ़ी के बात तो चलिए, एक सवाल सुन तो लीजिए भैया आप लोग। नई पीढ़ी के लोग तो विकास खोज रहे हैं, लेकिन जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जाने के पहले एक बार विकास देख लें। आपकी उम्मीद है कि पूरी हो पाएगी? ना हो पाएगी। जब ये सरकार जो बनेगी वो विकास के नाम पर ही बनेगी। हम आपसे ये सवाल विकास होगा, ये मुझे पूरी विश्वास विकास नीतीश कुमार छपरा का विकास हम स्थानीय रणजीत सिंह करेंगे। जी बताइए सर। अभी हमारे जदयू के नेताजी ने कहा है कि हमारे माननीय मंत्री जी गौतम जी अगर चुनाव जीतते हैं तो राजद और जदयू की सरकार को समर्थन करेंगे। तो वहाँ पर जहाँ से एकमत चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर अपने प्रत्याशी को बैठा दें मांझी से। चलिए ठीक है, आप बताइए इधर आइए, बताइए। जैसे कि राजीव प्रताप रूडी ने तुरंत डीएम के लिए स्टेडियम बना दिया टेनिस को, लेकिन उसमें गरीब नहीं जाता है। डीएम एसपी कलेक्टर स्टेट और कोई नहीं, 4 व्हीलर हो। एक सवाल देखिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। राजीव प्रताप रूडी सारण से ही चुनाव जीते थे लालू यादव को हरा के, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बने, और माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं वो। जी एक सवाल, जी हाँ पूछिए। मोदी जी थोड़ा सा तो पीछे चले जाइए। मोदी जी 7-8 साल तक की सरकार में रहे और वित्त मंत्री के रूप में रहे, और जाते वक्त खजाना को इतना न बर्बाद कर गए कि नीतीश कुमार को संभालते अभी संभाल रहे। मोदी जी सारा बिहार का रुपया लेकर। चलिए अच्छा, एक जी आप सारे जनप्रतिनिधियों से आज से 40 साल पहले जो छपरा था उससे भी आज बदतर स्थिति में है। इसके जिम्मेवार कौन है? 40 साल पहले जो छपरा में जो सड़कें थी वो सड़कें वैसे ही रह गई। आज उस सड़कों में 1 इंच की विकास नहीं हो पाया, 1 इंच की बढ़ोतरी नहीं है। जो यहाँ हॉस्पिटल में व्यवस्था है वैसी ही है। आप शाम में चले जाइए, वहाँ एक भी डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, न दवा मिलेगी। उसके लिए सारे जनप्रतिनिधि क्या काम करते हैं और जीत के क्या करेंगे? चलिए आप बताइए सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, विकास के बारे में बात हो रही है। हाँ बोलिए, आपका क्या सवाल है? छपरा को लेकर आपके मन में क्या सवाल है? विकास के बारे में क्या सवाल? छपरा में हायर एजुकेशन का व्यवस्था एकदम खराब है। एक यूनिवर्सिटी है जेपी जी के नाम पर, इस पर किसी लीडर का ध्यान नहीं। यहाँ लूट खसोट है। जी सर, ऐसा है सर
कि विकास गठबंधन की तरफ से हो रहा है और उम्मीद भी है कि होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के टिकट से माननीय गौतम सिंह जी जो लड़ रहे हैं, तो मांझी का एक विधानसभा का एक जनता गौतम सिंह के पक्ष में विकास के ऊपर तैयार है। देखिए एक कुछ और भी सवाल है, फिर से राजनीति वाली बात हो जा रही है, लेकिन एक सवाल है चारों प्रतिनिधि से, और ये आखिरी सवाल है सर आपसे। सिताब दियारा इसी छपरा में है, आज तक सिताब दियारा बेबसी के आंसू बहा रही है, कब तक बहाएगी आंसू? सिताब दियारा में अल्प समय में हमारे विधायक और नीतीश कुमार द्वारा वहां आज़ादी के बाद से आज तक बिजली नहीं थी, बिजली का व्यवस्था कराया गया है सिताब दियारा में। अगर आप बिजली पहुंचा दिए तो आप इसको अचीवमेंट मानते हैं, आपको क्या लगता है सर कि सिताब दियारा में जो कुछ मिलना चाहिए था मिल गया? देखिए ना, सिताब दियारा में चंद्रशेखर जी जब नेता थे तो उसको लेकर चले गए बलिया में, विकास कराया। देखिए हमारे तो नीतीश कुमार के हम लोग आभारी हैं, जब मुख्यमंत्री बने तो उनके जन्मभूमि को आज स्वर्ग बनाने का काम कर रहे हैं। स्वर्ग नहीं बना सर, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बेहतर। मैं गया था, मैं एक हफ्ता पहले गया था। आप बताइए, सिताब दियारा में तो अमित शाह भी गए, बड़ी बड़ी भाषणें हुई वहाँ पे, लेकिन स्थितियाँ जस की तस बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि सिताब दियारा का विकास करेंगे। सिताब आप बताइए गौतम सिंह जी, आप तो उस क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, आपको नहीं लगता है कि जेपी के जो चेले थे उनका नाम लेके कहाँ से कहाँ बढ़ गए, लेकिन सिताब दियारा का विकास नहीं हो पाया? देखिए, विकास जो बलिया के इलाके में जो ट्रस्ट बना है उन जगहों का तो हुआ जहां असली उनका लोग जन्म स्थान बताते हैं, जो बिल्कुल नदी के किनारे है, उसका विकास अपेक्षित क्यों नहीं हो पाया सर? यही सवाल है, क्यों नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया कि बिहार सरकार के ओर से ध्यान नहीं दिया गया और यूपी की सरकार वहाँ पर ध्यान देके बिहार और यूपी के चक्कर में फंस गया सिताब दियारा। बिहार और यूपी के चक्कर में फंस गया सिताब दियारा। देखिए अब आखिरी कुछ मिनट बाकी, हाँ बताइए, जल्दी से सवाल पूछिए। पासवान जी के कह दीजिए कि भाजपा छोड़ के भाग जाए यहाँ से, बिहार से। ठीक है, चलिए सवाल पूछेगी जी, बताइए। विकास तो वही कर सकता है जो जिसके अंदर विकास करने की अथक शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो। आप बताइए। यही अच्छे दिन है, यही मोदी जी के अच्छे दिन है। आप बताइए। हम तो यही कहेंगे जो हमारे जो माननीय मंत्री जी गौतम मंत्री जी को जिता ही का मानिएगा। चलिए आप मंत्री जी को जिता ही का मानिएगा। मुख्यमंत्री हमारा नीतीश कुमार। अभी तो जाके तो देखिए ये स्थिति है छपरा की, कई तरह के सवाल, कई तरह के जवाब आए, और जाहिर सी बात है एक बात जो छनकर सामने आ रही है, एक बार छन के जो सामने आ रही है वो है विकास की भूख है बिहार की जनता को। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, विकास होगा सर इस बार जो भी सरकार आएगी? जो भी सरकार आएगी महागठबंधन के समर्थन से ही सरकार बनेगी। विकास एजेंडा नंबर 1 पे रहेगा, विकास नंबर 1 एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है। नीतीश कुमार विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। विकास और सामाजिक न्याय दोनों को बढ़ाएंगे हम लोग। विकास और सामाजिक न्याय तो आप कहीं से और से ले रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगा? हमारा गरीबों का जो नेता है लालू यादव, उसका सामाजिक न्याय और विकास, कानून के साथ विकास, सामाजिक न्याय और विकास। तो देखिए ये तमाम पार्टी के जो नेता हैं उनका एक ही कहना है कि इस बार सामाजिक न्याय और विकास, तमाम तरह की बातें हो रही है कि इतना तो तय है इस बार जो भी सरकार चुनकर आएगी विकास के एजेंडे को उसे प्राथमिकता देना होगा, क्योंकि विकास के नाम पे इस बार वोट मिला है और जनता अब और ज़्यादा ठगाने के मूड में नहीं है। तो 8 तारीख को क्या कुछ होगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तो तय है कि जनता के मन में आकांक्षा है कि इस बार वैसी सरकार बने जो उसके लिए विकास करे। आज इतना ही, हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर से हमारा कारवां किसी और दूसरे विधानसभा में रहेगा।